हेलो गाइस, दिस इज़ अवर नेक्स्ट टॉपिक। पिछली वीडियो में हमने रिटर्न्स के बारे में पढ़ा था कि रिटर्न्स क्या होती है और उसके मतलब कैसे हमारा वो प्रोसेस होता है रिटर्न्स को अगर हमने फ़ाइल करना है। तो अब आज वाले टॉपिक में हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो हमने रिटर्न फ़ाइल किया अगर उसकी हमें पेमेंट करनी है, जो हमारा टैक्स बना है तो वो कैसे होगा, पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे होगा और उसका प्रोसेस क्या है हमारा। ठीक है। एंड इंडिया इज़ मूविंग टुवर्ड डिजिटलाइजेशन। हमारी जो इंडिया है वो मूव कर रही है, धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन हो रही है। जीएसटी हैज़ प्रोवाइडेड एन ईजी एंड सिंपल वे ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस। जो जीएसटी है उसने हमें प्रोवाइड किए हैं ईजी और सिंपल वेज पेमेंट करने के लिए। अंडर जीएसटी रिजाइम ऑल द टैक्स पेयर विल गेट 3 इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स। अंडर जीएसटी के अंडर सब टैक्स पेयर, जितने भी टैक्स पेयर्स हैं जैसे ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग, विल गेट 3 इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स। नेमली हमें 3 इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स मिले हैं जिनका नेम है ई कैश लेजर, ई क्रेडिट लेजर एंड ई लाइबिलिटी लेजर। 3 लेजर्स प्रोवाइड किए गए हमें थ्रू देयर जीएसटी प्रोफाइल, जिससे हम हमारी जीएसटी की प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। इन दी जीएसटी जैसे हमारे वो होते हैं ना, हमारी वो बुक्स होती हैं, कैश बुक्स होती हैं जो हम रिटर्न में पहले करते होते थे, हम मेंटेन करते थे। हमारी कैश बुक्स हो गई, लेजर अकाउंट हो गए, वैसे ही हमें ये प्रोवाइड की हैं। 3 इलेक्ट्रॉनिक है, बट ये एक हमें ई कैश लेजर प्रोवाइड किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कैश, एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, एक इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी। देखो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्या होएगा, मोस्टली इसमें मेरे अकॉर्डिंग तो जहाँ तक नेम से बनता है, देखो ई कैश लेजर, इसमें हमारी कैश जितना भी होएगा वो उसके बारे में बताया होएगा। ई क्रेडिट, कितना हमारा क्रेडिट रहता है वो होएगा। और ई इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में कितनी हमारी लायबिलिटी रहती है पेमेंट करने वाली। जो लायबिलिटी वाला होता है ये हमारी डेबिट होती हैं, और जो क्रेडिट होते हैं मतलब हमने इतनी पेमेंट कर दी है वो उसके बारे में होता है क्रेडिट लेजर, कितनी पेमेंट हम कर चुके हैं क्रेडिट हो जाएगी, जितनी हमारी रहती है वो हमारी डेबिट होती है पेमेंट, तो इतनी लायबिलिटी हमारी रहती है। ठीक है। थ्रू देयर जीएसटी प्रोफाइल्स इन दी जीएसटी रिजाइम फॉर एनी इंट्रास्टेट सप्लाई। इन जीएसटी के अंदर अगर हमारी कोई भी इंट्रास्टेट मतलब विद इन दी स्टेट अगर कोई सप्लाई हो रही है तो उसमें कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं। टैक्सेस टू बी पे आर दी सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी लिवाए होता है अगर हमारी इंट्रास्टेट सप्लाई है। और फॉर एनी इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट डिफरेंट होते हैं। इंट्रास्टेट विद इन दी स्टेट, इंट्रास्टेट आउट ऑफ दी स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। ठीक है। इंटरस्टेट सप्लाई टैक्स टू बी पे इन दी इंटीग्रेटेड जीएसटी मतलब आईजीएसटी विच विल बी कंपोनेंट्स ऑफ बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, जो कि सीजीएसटी और एसजीएसटी को मिला के बना होता है आईजीएसटी। इन एडिशन सर्टेन कैटेगरीज ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, इसके एडिशन में सर्टेन कैटेगरीज है। रजिस्टर्ड पर्सन विल बी रिक्वायर्ड टू पे टू द गवर्नमेंट अकाउंट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसके अलावा लोग गवर्नमेंट को और क्या क्या पे करते हैं टैक्सेस के अंदर, टीडीएस और टीसीएस भी पे होता है। इसकी एक अलग से वीडियो बनेगी, इसकी नेक्स्ट वीडियो होएगी टीडीएस और टीसीएस के बारे में। उसमें हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि टीडीएस क्या होता है, टीसीएस क्या होता है और उसका डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। फिलहाल आज वाले टॉपिक में हम यही वाला चैप्टर फिनिश कर देंगे। छोटा सा ही मैंने बनाया है, कुछ इंपॉर्टेंट खास था नहीं, तो जितना मेरे को लगा मैंने उतना ही लिया है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं, फर्स्ट हमने यहाँ पे 3 हमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोवाइड किए थे, ई कैश लेजर, ई क्रेडिट लेजर, ई लायबिलिटी लेजर। तो हम टर्न वाइज टर्न तीनों पढ़ेंगे। पहला है हमारा ई कैश लेजर। ई कैश लेजर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 49 शैल बी मेंटेन इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 05। ई कैश लेजर कहाँ पे मेंटेन होता है, फॉर्म नंबर जीएसटी पीएमटी 05 फॉर ईच पर्सन। किस किस बंदे के लिए होता है, जो भी पर्सन लायबल है पे करने के लिए टैक्स, इंटरेस्ट, कोई पेनल्टी, कोई लेट फी, कोई भी मतलब उसने पेमेंट करनी है। एनी अदर अमाउंट ऑन दी कॉमन पोर्टल फॉर क्रेडिटिंग दी अमाउंट डिपॉजिट, जो अमाउंट वो पे कर देगा वो क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट दी अमाउंट डिपॉजिट एंड डेबिट दी अमाउंट देयर फॉर्म, और जो अमाउंट उसका पेमेंट करने वाला रहता होएगा वो डेबिट होएगा। मतलब ये उसके इन दोनों को मिला के बना है, क्रेडिट और लायबिलिटी दोनों को मिला के कैश लेजर बनता है। इसमें क्या होता है, जो हम पेमेंट कर देते हैं वो क्रेडिट साइड चल जाती है और जो हमारी लेफ्ट रह जाती है जितना अमाउंट वो डेबिट होता है, मतलब हमारी इतनी अभी लायबिलिटी रहती है पे करने वाली। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू अगर हमने पेमेंट करनी है तो उसके कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। वे टू डिपॉजिट मनी इन कैश लेजर, ओवर दी काउंटर पेमेंट कर सकते हैं हम, ई पेमेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट कर सकते हैं, रिलेटिवली ग्रोस सेटलमेंट कर सकते हैं, अगर हमारा कोई पिछला अमाउंट रहता तो उसी में सेटल कर सकते हैं, या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र थ्रू नेफ्ट हम उसकी पेमेंट कर सकते हैं। ये वे है हमारे मनी पे करने के, टैक्स की मनी पे करने के। ठीक है।
मनी कैन बी डिपॉजिटेड इन द कैश लेजर बाय मेड एज डेपोजिट इन द अबव डायग्राम। जो भी मनी डिपॉजिट होएगी वो इन मेथड से, अबव डायग्राम में हमने जो मेथड्स बताए हैं इनके द्वारा हो सकती है। ओवर द काउंटर पेमेंट जो हमारा ये था, ओवर द काउंटर पेमेंट कैन बी मेड इन ब्रांचेज ऑफ बैंक्स। और ये ओवर द काउंटर पेमेंट कहाँ पे होती है? जहाँ पे बैंक्स में ब्रांचेज होती हैं, ब्रांचेज में होती है। ऑथराइज टू एक्सेप्ट अ डिपॉजिट ऑफ जीएसटी, और ये डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं। डिपॉजिट अप टू 10,000 रुपी, और अगर हमारा कोई डिपॉजिट 10,000 रुपी से ऊपर जाता है तो वी नीड अ चलान पर टैक्स पीरियड। तो उसके ऊपर हमें चलान की ज़रूरत पड़ती है अगर हमारा डिपॉजिट 10,000 रुपी से ऊपर जाता है तो। चलान इन, और अगर हमें चलान क्रिएट करना है तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? चलान इन फॉर्म GST PMT 06 फॉर्म में जाना पड़ेगा। इज़ रिक्वायर्ड टू जनरेट एंड डिटेल ऑफ द अमाउंट, और इसके अंदर हमें हमारी सारी डिटेल भरनी पड़ेंगी। डिटेल ऑफ द अमाउंट टू बी डिपॉजिट, कितना अमाउंट डिपॉजिट कराना है, उसके ऊपर कितना टैक्स है, कितनी इंटरेस्ट है, कितनी पेनल्टी है, कितनी फ़ी है, और एनी अदर अमाउंट विल बी एंटर्ड इन दी चलान। ठीक है। चलान इन फॉर्म GST PMT 06 जनरेटेड एट दी कॉमन पोर्टल। चलान हम कॉमन पोर्टल पे क्रिएट कर सकते हैं अगर हमें जनरेट करना है। शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज, और ये वैलिड कितनी देर के लिए होता है? 15 दिनों के लिए। ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर टू मेक पेमेंट। इसका अब इसी के अंडर ये टॉपिक है ई कैश लेजर के अंदर कि प्रोसीजर क्या है पेमेंट करने का, क्योंकि इसके अंदर दोनों कवर होते हैं ना, क्रेडिट और डेबिट। तो प्रोसीजर हम इसी के अंडर कवर करेंगे। वो दोनों है ना, जो एक हमारा क्रेडिट है, एक हमारा डेबिट है। तो ये वाला ई लाइबिलिटी के नाम से जाना जाता है, ये ई क्रेडिट लेजर है। तो इनके इसी के आगे 2 पॉइंट्स हैं, मतलब टोटल 3 मेथड्स है ना, ई क्रेडिट, ई लाइबिलिटी, ई कैश। ई कैश के अंदर ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो हम प्रोसीजर इसी के अंदर कवर कर रहे हैं। प्रोसीजर देखो, आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स एंड टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू अ टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू पे एनी बैलेंस GST लाइबिलिटी ऑनलाइन। आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स करने के बाद एंड टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के बाद अवेलेबल हो गया एक टैक्स पेयर को, ITC अवेलेबल हो गया, और अ टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू पे, जितना भी उसका ITC क्लेम करने के बाद जितना भी अब उसका बैलेंस बचता है टैक्स पे करने का, वो उसके लिए लायबल हो जाएगा ऑनलाइन। उसकी मतलब खुद ब खुद ना पोर्टल पे सारी सेटिंग हो जाती है। जब हम ये रिटर्न्स वाला सिस्टम भरते हैं तो जितना ITC हमें क्लेम होना होता है वो माइनस हो जाता है, और हमारा बचा हुआ टैक्स हमें शो कर देता है। इतना आपकी लायबिलिटी बनती है, अब आपको इतना टैक्स पे करना है। ठीक है। आगे देखो, हियर इज़ अ स्टेप बाय स्टेप गाइड दैट विल हेल्प यू मेक GST पेमेंट विद ईज। तो आगे हमारे स्टेप्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि अगर हमें पेमेंट करनी है तो उसका प्रोसीजर क्या है। स्टेप 1, लॉगिन इनटू द GST पोर्टल। लॉगिन करेंगे, खुद को एंटर करेंगे, अपना यूज़र नेम, पासवर्ड एंड कैप्चा कोड एक बताएगा, हमें वो लिखना होएगा। ठीक है। स्टेप 2 में क्या है, एक बार हम लॉगिन हो जाएंगे, लॉगिन गो टू सर्विस, देन उसके बाद हमें ना ऊपर ऐसे यहाँ पे लंबे तरीके में ऑप्शंस आएंगे, एक पेमेंट, सर्विस, ऐसे ऐसे ऑप्शंस होंगे काफ़ी सारे। एक यहाँ पे लिखा होगा सर्विस, हम उसके अंदर जाएंगे, सर्विस खोलेंगे, उसके अंदर फिर 5-7 ऑप्शंस आएंगे। उसके अंदर एक ऑप्शन होगा पेमेंट, फिर हम उसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर फिर 2-3 ऑप्शंस होएंगे, उसके अंदर होएगा एक क्रिएट चलान, हम फिर उसके अंदर जाके क्रिएट देखो। वंस लॉगिन हो जाएगा उसके बाद गो टू सर्विस, सर्विस के अंदर फिर ऑप्शंस आएंगे, उसके अंदर फिर जाएंगे पेमेंट्स में, फिर ऑप्शंस आएंगे, फिर करेंगे क्रिएट चलान। ठीक है। उसके बाद एंटर दी क्रिएट चलान वाला पेज खुल गया, उसके बाद करेंगे, उसके ऊपर हम हमारा अमाउंट लिखेंगे, एंटर दी अमाउंट एंड सिलेक्ट दी मेथड ऑफ पेमेंट। हमारा अमाउंट कितने का बिल है वो सिलेक्ट करेंगे, और पेमेंट का मेथड बताएंगे कि हमारा पेमेंट का मेथड कौन सा है। चाहे हम ई पेमेंट कर सकते हैं, ओवर द काउंटर कर सकते हैं, नेफ्ट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, हमारी मर्जी है। क्लिक टू जनरेट चलान, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, हमारा चलान जनरेट हो जाएगा। वंस ऑल द डिटेल्स हैव बीन फाइल्ड, सारी डिटेल्स फाइल करने के बाद। ठीक है। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ पेमेंट हेयर, अगेन वही है, 3 मेथड्स है पेमेंट के, इंटरनेट बैंकिंग, ओवर द काउंटर बैंकिंग, पेमेंट थ्रू नेफ्ट, RTGS, फॉर्म एंड एनी बैंक, ये आपको पहले पता है। ठीक है। स्टेप 4 में क्या है, अब हमने यहाँ पे चलान क्रिएट कर लिया, उसके बाद एक समरी पेज, अ समरी पेज विल अपेयर कंटेनिंग ऑल द डिटेल्स ऑफ द चलान। एक समरी पेज हमें प्रोवाइड करेगा, उसके दिखाएगा। उसके बाद हमें वहाँ पे ना एक पेमेंट का मोड सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट द मोड ऑफ पेमेंट। यू कैन इधर चूज ओवर द काउंटर टू मेक पेमेंट, हम वहाँ पे ओवर द काउंटर पेमेंट भी चूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें बाय गोइंग टू द बैंक इन पर्सन और चूज़, हमें बैंक जाना पड़ेगा और पर्सन को पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ हम चूज़ कर सकते हैं ई पेमेंट,
कि हम इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करेंगे, या हम चूज़ कर सकते हैं नेफ्ट टू मेक ऑनलाइन जीएसटी पेमेंट, क्लिक ऑन मेक पेमेंट। हमने मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना, उसके बाद जैसे जो भी ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे उसके बाद हम मेक पेमेंट कर देंगे, ठीक है ना। वो हमारी ऊपर डिपेंड है कि हम वहाँ जाके कराना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कराना चाहते हैं, थ्रू नेफ्ट कराना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेप 5 क्या है, मेक एन ऑनलाइन पेमेंट ऑफ जीएसटी थ्रू नेट बैंकिंग टू टेक अ प्रिंट आउट। अगर हम ऑनलाइन, अगर तो हम वहाँ ओवर द काउंटर जाके करवा रहे हैं तो वहाँ पे हमें वो प्रिंट आउट प्रोवाइड करेंगे, और अगर हम ऑनलाइन करवा रहे हैं मतलब ई पेमेंट के थ्रू, देन मेक एन ऑनलाइन पेमेंट ऑफ जीएसटी थ्रू नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग के थ्रू हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, और उसका जो वहाँ पे पेमेंट होने के बाद जो टिक या थैंक यू कुछ भी लिखा आएगा, और टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द चालान, और उस चालान का प्रिंट आउट ले लेंगे कि हमने पेमेंट कर दिया, एंड मेक पेमेंट इन बैंक, ठीक है ना। तो हम उसका पेमेंट का एक प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं। जो हम ऑनलाइन प्रोसेस मोस्टली करते हैं हम उसके प्रिंट आउट्स निकालते हैं, ठीक है। वंस द पेमेंट इज़ मेड, एक बार पेमेंट हो गई, यू विल रिसीव अ चालान कंटेनिंग ऑल द डिटेल्स ऑफ टैक्स पे। अगर एक बार पेमेंट होगी तो हमें चालान रिसीव हो जाएगा। देयर आफ्टर द टैक्स पे चालान विल बी क्रेडिट। देयर आफ्टर द टैक्स पे, जो हमने पे कर दिया, पे चालान विल बी क्रेडिट, वो क्रेडिट साइड आएगा कैश लेजर अकाउंट में। क्रेडिट साइड क्या आता है, जो हमने पेमेंट कर दी है। डेबिट साइड कौन सी आती है, जो अभी हमारी पेमेंट करनी रहती है, जो हमारी अभी लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है। ये हमने पे कर दिया, क्रेडिट हो जाएगा कैश लेजर अकाउंट ऑफ द टैक्स पेयर, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, ये हमारा सेकंड है, मतलब ये डेबिट साइड वाली एंट्री के बारे में बताएगा हमें। मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था इसके बारे में, ठीक है ना। जो हमारी पेमेंट अभी रहती है, जितनी हमारी लाइबिलिटीज़ रहती हैं, वो एंट्रीज आती है हमारी डेबिट साइड में। According to 49 subsection 7 of the CGST Act, all liabilities of taxable person under this act shall be recorded and maintained in an electronic liability register। इसमें सब कुछ मेंटेन किया जाता है in such manner as may be prescribed, ठीक है। As per Rule 85 of CGST Act 2017, electronic liability register specified under 49 sub 7 shall be maintained in form GST PMT 01। इसके लिए फॉर्म कौन सा होता है, GST PMT 01 फॉर ईच पर्सन। जो भी पर्सन लाइबल है टैक्स को पे करने के लिए, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, एनी अदर अमाउंट ऑन द कॉमन पोर्टल, ऑल अमाउंट पेबल बाय हिम शैल बी डेबिट। देख लो, ऑल अमाउंट शुड पे एबल, पे नहीं हुआ, पे एबल मतलब रहता है पे करने को, पे एबल बाय हिम शैल बी डेबिटेड फॉर दी सेड रजिस्टर। वो डेबिट साइड आएगा क्योंकि वो पे एबल है, पे अभी हुआ नहीं है, हमारी लाइबिलिटीज़ वो रहती हैं। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर इज मेंटेन्ड इन फॉर्म GST PMT 01, यहाँ पे भी 1 था देखो, फॉर पर्सन लाइबल टू पे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, ले फी, एनी अदर अमाउंट ऑन कॉमन पोर्टल। और अगर उसके अलावा कोई अमाउंट है तो कॉमन पोर्टल सारा मतलब उसी पे आएगा, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर विल बी मेंटेन इन 2 पार्ट्स एट द कॉमन पोर्टल। जो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर है वो मेंटेन कर सकते हैं हम 2 तरीक़ों से कॉमन पोर्टल पे। पार्ट 1 विल बी फॉर मेंटेनिंग द रिटर्न। हमारे इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे 2 पार्ट्स में ना वो डिवाइड किया होता है। तो पार्ट 1 में क्या होता है, पार्ट 1 विल बी फॉर मेंटेनिंग द रिटर्न रिलेटेड लाइबिलिटी। ये मेंटेन करता है रिटर्न से रिलेटेड लाइबिलिटीज़ को। ऑल लाइबिलिटीज़ अकरिंग ड्यू टू रिटर्न, जितनी भी लाइबिलिटीज़ अक्कर होती हैं रिटर्न से रिलेटेड, एंड पेमेंट मेड अगेंस्ट द सेम विल बी रिकॉर्डेड इन दिस पार्ट। इनसे रिलेटेड पेमेंट इसमें रिकॉर्ड की जाती है, रिटर्न से रिलेटेड ऑफ द रजिस्टर, एंड पेमेंट अगेंस्ट द सेम विल बी रिकॉर्डेड इन दिस पार्ट ऑफ रजिस्टर। सारी पेमेंट रिलेटेड टू रिटर्न इस पार्ट 1 में रिकॉर्ड की जाती है। और पार्ट 2 में क्या आती है हमारी, पार्ट 2 में आती है विल बी फॉर मेंटेनिंग द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। इसमें ट्रांजैक्शन के बारे में कंप्लीट डिस्क्राइब क्या होता है ऑफ ऑल लाइबिलिटीज़ अकरिंग अदर देन द रिटर्न्स। रिटर्न से अलावा रिलेटेड लाइबिलिटीज़ जो भी होती हैं वो पार्ट 2 में आती हैं। कैश लाइबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर के हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट में हमारे रिटर्न से रिलेटेड सारी लाइबिलिटीज़ होती हैं, और सेकंड में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होती है उसकी, जो अदर देन रिटर्न्स जो लाइबिलिटीज़ होती हैं। देन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, क्रेडिट लेजर में कौन सी होती है, जो हम पेमेंट कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शैल बी मेंटेन इन फॉर्म GST PMT 0402
for each registered person eligible for input tax credit under the Act of Common Portal, and every claim of input tax credit under the act shall be credit to be sale ledger। देखो क्या लिख रखा है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है जो वो मेंटेन किया जाता है फॉर्म GST PMT 02 में फॉर ईच रजिस्टर्ड पर्सन। इसको एलिजिबल है मेंटेन करने के लिए फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, जितना भी उसको ITC क्लेम हो गया है उसके अलावा अंडर द एक्ट ऑन द कॉमन पोर्टल, एंड एवरी क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसने जितना भी क्लेम करना था कर लिया, अंडर द एक्ट शैल बी क्रेडिटेड टू बी पे सेल लेजर। सब कुछ उसका जो उसने क्लेम कर लिया, जैसे अब उसको ITC उसने क्लेम किया तो उतना टैक्स उसका घट गया ना, तो उतने की एक तरह से उसने पेमेंट कर दी, तो वो अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट होता जाएगा। जितना जितना उसका ITC कटता जाएगा, मतलब इतना ITC उसको आ गया, उसके अकाउंट से एक तरह से उसने पेमेंट हो गई ना उतने अमाउंट की, तो वो कट जाएगा। ठीक है ना, तो शैल अकाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू द सेड लेजर। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट इन दी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। यूटिलाइज कैसे करते हैं हम हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, जो हमारा क्रेडिट होता है, अगर हमारा IGST का है पेमेंट तो IGST को हम पहले IGST में एडजस्ट करते हैं, देन CGST में एडजस्ट करते हैं। IGST को पेमेंट को हम पहले IGST में एडजस्ट करते हैं, देन CGST में एडजस्ट करते हैं, देन SGST में एडजस्ट करते हैं। और क्रेडिट ऑफ CGST, अगर कोई हमारा CGST का कोई क्रेडिट है पहले का पड़ा हुआ है, फॉर CGST का क्रेडिट अगर है तो उसको पहले CGST में, एंड बैलेंस जो बच जाएगा उसको IGST में। यहाँ पे SGST नहीं आएगा, और जो SGST है उसमें CGST नहीं आएगा। क्रेडिट ऑफ अगर SGST का है, फर्स्ट SGST देन IGST एंड बैलेंस ऑफ IGST। SGST को पहले SGST में, देन बैलेंस को IGST में। ठीक है, ITC इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जो ITC होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन नॉट बी यूटिलाइज। इस सिस्टम में ITC नहीं यूटिलाइज होता। जैसे हमारा अगर पुराना ITC पड़ा है तो वो नहीं इसमें यूटिलाइज होता। ITC इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ GST ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। एक होते हैं हमारे रिवर्स चार्ज बेसिस पे होते हैं, वो चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होएंगी। ठीक है, ITC इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ GST ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। हम इसमें रिवर्स चार्ज बेसिस में वाली पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं कर सकते। ये नहीं है हमारा पुराना क्लेम पड़ा है तो हम उसको क्लेम करने के लिए रिवर्स चार्ज बेसिस पे पेमेंट करें। जिसका है वही कर सकता है, उसकी जगह कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, आई होप टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट हमारी वीडियो बनेगी TDS और TCS पे, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इसका डिफरेंस सारा। ठीक है, ये चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट है, इसमें मुझे यही इंपॉर्टेंट लगा जो मैंने आपको बता दिया। TDS और TCS मेरी बुक में इसी चैप्टर में है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो कवर कर दूंगी। ठीक है, डन फॉर टुडे, बाय गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।